हेलो एवरीवन। तो एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि अगेन एनसीईआरटी का ही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में भी ये अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। हमें इन तीनों को कॉट के फॉर्म में लेके आना है। तो पहले हम करते हैं साइन ए की बात। तो हमारा एक फार्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 1 के डिवाइड में लेके आएंगे, 1 बाई कॉसिक स्क्वायर ए। अब ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि इसको साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको भी हमने करा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब कॉसिक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता है स्क्वायर जो होता है वो अपोजिट, मतलब कि साइड जब चेंज करता है तो वो रूट के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए और का साइन लगाएंगे, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 का रूट क्या होगा, 1 का तो रूट 1 ही होगा। हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 1। अब रूट अपने साथ प्लस और माइनस दोनों साइन लेके आता है, प्लस और माइनस, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव करेंगे क्योंकि 1 और कॉट स्क्वायर एक अपने आप में ही पॉजिटिव है, मतलब प्लस है यहाँ पे। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम सम करते हैं तो अगेन हमारा प्लस में ही आता है, तो हम यहाँ प्लस में ही लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा हुआ साइन की बात, साइन को हमने कन्वर्ट करा। अब ये नेक्स्ट आएंगे क्या, पहले tan की बात करते हैं। tan को हम कॉट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो tan का क्या करेंगे हम, tan a इज इक्वल टू होता है साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a। ठीक है। और कॉट a जो होता है वो क्या होता है, कॉस a डिवाइडेड बाई साइन a। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं क्या, tan a इज इक्वल टू 1 बाई कॉट a। डेट्स इट। यही हमें tan को कन्वर्ट करना था। अब बात आती है किसकी, हमें सेक a को हमें करना है, किसमें, कॉट के फॉर्म में हमें करना है। अब सेक को चेंज करेंगे कॉट में, तो पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सेक स्क्वायर a जो होता है वो होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए तो एज इट इज़ लिखेंगे, और tan को हम क्या लिखेंगे, tan जो होता है किसका अपोजिट होता है, अभी हमने जस्ट सॉल्व करा था 1 बाई कॉट ए, तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे। तो 1 प्लस स्क्वायर है तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। यहाँ 1 है तो हम एलसीएम किसका बनेगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए। तो अगेन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और इसे 1 से करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। कॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो बचा 1, और 1 ने इससे मल्टीप्लाई किया तो अगेन 1। तो अगेन लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट, मैं अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए। अब सेक ए की बात करते हैं, स्क्वायर है, अपोजिट साइड जाएगा तो रूट लेके जाएगा, तो यहाँ बनेगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए।
ऊपर वाले से तो हम रूट नहीं हटा सकते क्योंकि दोनों पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन नीचे कॉट स्क्वायर ए है, यानी एक स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। बस हमें यही प्रूफ करना था। तो हम तीनों को कर लिए। जैसे पहले हमने करा था साइन को रूट अंडर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। उसके बाद हमने करा था tan को, अब हमने करा सेक को। और क्वेश्चन भी हमारा क्या था कि सबको किसके टर्म्स में लेके आना है, कॉट ए के टर्म्स में। बस यही सॉल्व करना था।